सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या कम होते ही लोगों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग एहतियात बरतें और जरूरी हो तभी बाहर निकले। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 1268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 108 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ स्वस्थ होने वाले लोगों की भी तादाद में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4260 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से पीएम मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 की परीक्षा को रद्द करने के बाद योगी सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही निरस्त की जा चुकी है। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त की गई है। विद्यार्थी बिना इम्तिहान दिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के 26,10,000 और हाई स्कूल के 29 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। इस तरह प्रदेश के कुल 56 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति की वजह से करीब 1 माह तक प्रतिबंधों में जकड़े रहे प्रदेश की स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है। इसे देखते हुए सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि जिन जिलों में कोरोना के 600 से कम सक्रिय मामले होंगे वहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी जाएगी। अब तक 64 जिले इस श्रेणी में थे और अब जारी रिपोर्ट के आधार पर झांसी को भी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ जिलों में लापरवाही की जा रही है। बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक बार फिर मिशन इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 और 6 जून को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक का फोकस 2022 में होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पंजाब को छोड़कर बाकी 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है। बैठक में चुनाव को लेकर और मौजूदा हालात से उबरने के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस वजह से इस बैठक से पहले नड्डा ने सभी संगठन मंत्रियों से अलग अलग राज्यों की समीक्षा भी करवा ली है। उत्तर प्रदेश के हालात का जायजा लेने के लिए हाल ही में बीएल संतोष को भेजा गया था। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने के बाद 99 लोगों की मौत के बाद सरकार ने आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले एक साथ कर दिए। इससे पहले अलीगढ़ में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया गया था। जिले में एक दिन में ही 514 पुलिस कर्मियों का तबादला हो चुका है। आबकारी विभाग की ओर से जारी सूची के मुताबिक जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त आगरा, विजय कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त लखनऊ, जितेंद्र बहादुर सिंह उप आबकारी आयुक्त गोरखपुर और राजेंद्र कुमार सिन्हा उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद में तैनाती दी गई है। इसी तरह श्याम प्रकाश चौधरी उप आबकारी आयुक्त मिर्जापुर, रविंद्र कुमार निगम उप आबकारी आयुक्त मुख्यालय प्रयागराज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 के बजाय बढ़ाकर ताउम्र कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया है। अब एक बार टीईटी पास करने पर प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं को फायदा होगा।
मेरठ में 41 दिन की एक नन्ही बच्ची ने नया जीवन पा लिया है। यह मासूम जब 4 दिन की थी तो निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने परिवार को कह दिया था कि बच्ची का बचना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका ऑक्सीजन लेवल और वेट काफी कम था। नाजुक हालत में बच्ची को लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में एडमिट कराया गया, जहां बच्ची 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रही। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास किए कि बच्ची बच जाए। मेडिकल कॉलेज में 37 दिन तक एडमिट रहने के बाद यह बच्ची जब पूरी तरीके से स्वस्थ हुई तो डॉक्टरों ने बच्ची को परिवार के हवाले कर दिया। गोंडा जिले में एक ही परिवार के 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। मरने वाले 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। इनमें चंचल, रागनी, प्रकाशनी, शिवाकांत और मुस्कान की मौत हुई है। एसपी संतोष मिश्रा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे रसूलपुर गांव के रहने वाले थे। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के नाम बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसे मीडिया के जरिए सार्वजनिक किए जाने पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता ने इस बारे में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही संबंधित परिवारों की काउंसलिंग करने व इससे संबंधित रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर बाल आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। प्रदेश के 4 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ तैनात किए गए। जिन जिलों में नए सीएमओ की तैनाती हुई है उनमें अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर व कानपुर देहात शामिल है। वहीं 9 अन्य चिकित्सा अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इस तरह कुल 13 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया है। फिलहाल कोरोना महामारी के दौरान बेहतर रिजल्ट न दे पाने वाले चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने लगा है। बदली परिस्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने अपने कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में आयोग संबंधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन कर रहा है। स्थगित परीक्षाओं को पूरा कराने के लिए नई तारीखें तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सारी स्थिति दुरुस्त करके जून के मध्य में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। स्थगित परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर के बीच कराने का प्रस्ताव है, जबकि प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में ज्यादा हेरफेर न हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में यदि दुकान पर काम करने वाले श्रमिक का निधन हुआ है तो श्रम विभाग के श्रम कल्याण परिषद की ओर से उसके परिवार के आश्रितों को 20,000 रुपए की अंत्योष्ठी सहायता मिलेगी। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण या बिना संक्रमण के सामान्य निधन पर भी उसे यह लाभ मिलेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र और 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र जो दुकानदार देगा उसके साथ ही आधार कार्ड व बैंक खाते के साथ परिषद की वेबसाइट www.skpuplebar.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक किसी भी जन सुविधा केंद्र व साइबर कैफे से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर नया राजफास हुआ है। डीएम और मंडलायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि शामली जिले में करोड़ों रुपए का अवैध खनन करके हरियाणा में ढेर लगा दिया गया है। ठेकेदार ने उक्त रेत को जब्त करने और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में ठेकेदार दीपक पानू ने कहा है कि 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा पर शामली में अवैध खनन किया जा रहा है। वहां से अवैध खनन करके यमुना नदी के किनारे हरियाणा में गांव मंगलोरा के निकट एकत्र किया जा रहा है। भाजपा नेता नारायण सिंह की जन्मदिन पार्टी से हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मनोज सिंह की स्कॉर्पियो उसके घर के पास से बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपित को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नारायण सिंह और मनोज पांडे की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी गई, पर उनका कोई पता नहीं चल सका है।
हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को छुड़ाने में पुलिस ने नौबस्ता थाने में 9 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नौकरी का झांसा देकर उन्नाव निवासी राज मिस्त्री की पत्नी को ओमान भेजने वाले मानव तस्करों अतीकुर रहमान व मुजम्मिल के खिलाफ कर्नलगंज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। पुलिस बेंगलुरु निवासी एक एजेंट की तलाश में भी जुटी है। जल्द ही एक टीम वहां भी रवाना होगी। मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की सेहत स्थिर एवं नियंत्रण में है। ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर में संक्रमण अभी भी बढ़ा हुआ है। अस्पताल के मेडिकल निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने आजम खान से मिलकर स्वास्थ्य का हालचाल लिया। डॉक्टर राकेश ने बताया कि आजम खान की सेहत में सुधार हुआ है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और अकबरपुर से 4 बार विधायक रहे रामचल राजभर शामिल हैं। दोनों मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्टी की राज्य यूनिट ने सूचना जारी कर बताया है कि दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कार्रवाई की गई। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित नेता लालजी वर्मा का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वह पंचायत चुनाव में सक्रिय नहीं हो सके थे, लेकिन वह पार्टी से निकाले जाने के बाद भी वफादार सिपाही के रूप में काम करते रहेंगे और उनका किसी अन्य दल में जाने का कोई इरादा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बयानबाजी करने से पहले अखिलेश यादव को कम से कम बेसिक जानकारी तो कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सपा सरकार के मुखिया रहे अखिलेश यादव को यह जानकारी भी नहीं है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।